everyone and welcome to the Tarni Tarot and ये क्विक रीडिंग होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ही एंड शी व्हाट दे थिंक अबाउट यू, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। थोड़ा सा होल्ड कर रखा है। सपोज आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड रखा हुआ है, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लाइक करते हैं तभी होल्ड रखा है। होल्ड करना मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पसंद नहीं करते हैं, फ्रेंड जोन किया है, ठीक है। यहाँ होल्ड का मतलब ये है कि आपके बारे में सोच रहे हैं बट कोई फैसला नहीं लिया है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो वहां पर ये थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। देखते हैं। एक्चुअली एज आई एम अ फीमेल तो मैं थोड़ा वो मेल्स पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, नॉट रही है। सो बट आप वाइस वर्सा देख सकते हैं ऑब्वियसली इफ यू आर अ मेल वॉचर। सी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके okay, I want to take one more card. आपके बारे में ना भले ही वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं। अब बट यहाँ पर जैसे कि आप डेविल का कार्ड दिख रहे हैं ना, तो ये पता कैसी सोच है जो डोंट टेक मी रॉन्ग बट जैसे कि आपसे वो फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, उस तरीके से है। लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको होल्ड भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है पूरी तरीके से। एक वो एडिक्शन सा होता है ना कि भाई मतलब मुझे आगे कदम भी नहीं लेना लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकती या मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, ठीक है ना, वो वाली चीज है। मतलब आपको चाहते हैं कि आप उनके आसपास रहें, आपको फिजिकली अट्रैक्टेड मतलब हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि हम तो इतने अच्छे नहीं दिखते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ बात है आप में ऐसी जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही कार्ड ले लेती हूँ। ओके, हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ छुपा रहे हैं लेकिन डोंट वरी, ये जो छुपाने वाली बात है ये है उनकी फीलिंग्स। ये आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ये ऐसे दिखाता है कि जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप हैं नहीं हैं उनकी लाइफ में, इस तरीके से। अगर सपोज आप अपने क्रश के लिए भी देख रहे हैं ये वीडियो तो इस तरीके से दिखाते कि या वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और समथिंग, कि मतलब मैं ऑब्जर्व नहीं करता या करती, वी आर जस्ट नॉर्मल, हे हाय हेलो, इस तरीके से, ठीक है। तो वो अपने आप को प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे कि फर्क नहीं पड़ता या मैं उस तरीके से नहीं सोचता या सोचती आपके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं वो, ठीक है। मैं एक कार्ड और देखना चाहती हूँ कि ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये मतलब किस टाइप की फीलिंग है, क्योंकि आपसे फिजिकली वो अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, बट ये जो चीज है ये क्या आगे कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, या फिर ये जस्ट एक अट्रैक्शन है उनकी तरफ से, ये देखना जरूरी है। क्योंकि कितने बार क्या होता है कि इफ सपोज आप अट्रैक्टेड हैं, ओके, ही और शी जो भी हैं वो आपके लिए फीलिंग्स हैं बट बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो। देख रहे हैं ना, खड़े ही हैं घोड़े पे, घोड़ा चल भी नहीं रहा, ना भाग रहा है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ खड़े हैं, ठीक है। बट ही हैज फीलिंग फॉर यू, ही और शी, सॉरी, बट ही हैज फीलिंग्स फॉर यू। उनके पास फीलिंग्स तो हैं आपके लिए लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे तो वो कुछ जानते ही नहीं है, मनमौजी हैं जी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप हैं नहीं है, ठीक है, मस्त है वो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपसे अपनी फीलिंग्स को जो है पूरी तरीके से हाइड करके रखे है, शो नहीं करते आपके आगे। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम मूवीज भी देखते हैं या आजकल की यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारी आ रही है कि आप कैसे अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कुछ करें, तो उसमें भी आता है कि जी थोड़ा भाव खाइए, जिससे होता है ना कि ज्यादा उनके पीछे पीछे मत जाइए, नहीं तो फिर वो आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। तो ये जो पर्सनालिटी है ना, ये जो भी है जिसकी भी आप मेरे बारे में देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है बहुत यूट्यूब में इसी टाइप की वीडियो उन्होंने बहुत देखी है, ठीक है, क्योंकि उनकी क्या है, उनके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है।
वो शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अपने आप को ऐसे दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये इंसान मुझसे और अट्रैक्ट होगा। अगर मैं पीछे पीछे भागूंगा तो फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये जो है ना, इस टाइप की सोच वाले थोड़े इंसान हैं। बुरे नहीं हैं, बट अगर ये चीज आगे तक लंबी खिंचती है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग मतलब ये जैसे कहते हैं ना, एक बचपना या बचकानपना जिसे कहते हैं ना, ये वो चीज है कि मतलब फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बोल दिया तो फिर थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो मैं ऐसे शो करूंगा कि कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और ठीक है, आगे के लिए भी देखते हैं, सोचते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ज्यादा वो नहीं शो करेंगे कि ठीक है जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो टाइप की चीजें वो खुद से नहीं बोलते होंगे, गारंटी। अगर बोलते हैं या ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेस एक्सप्रेसिव है, नहीं बताते हैं, सीक्रेट रखते हैं अपने अंदर आपकी फीलिंग्स, बट फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये है आपका। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि इस सिनारियो में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जैसे होता ना कि कुछ रिलेशंस में होता है कि यूज कर रहे हैं जैसे इमोशनली, वो चीज तो नहीं है, फीलिंग्स है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। ओके, द हर्मिट। देखिए आपकी गाइडेंस में ना, आपकी गाइडेंस में, वैसे तो हर्मिट का कार्ड है, आपकी गाइडेंस में ये है, अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो होता है ना कि अपनी वैल्यू को जाने, ठीक है। अपनी वैल्यू को जानने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे आपके पार्टनर या जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं ऐसा बिहेव करें। अपनी वैल्यू का मतलब जैसे कहते हैं एरोगेंस नहीं है। अपनी वैल्यू का मतलब है कि आप भी अपने आप को थोड़ा बिजी रखें, कि आप उनके बारे में कम सोचें। जब आप थोड़ा कम करना बात करेंगे ना, मतलब सॉरी बात करना कम करेंगे ना, तब उन्हें तब एकदम से लगेगा यार अरे क्या हो गया, तो बहुत पीछे पीछे मेरे आती थी या आता था, अभी क्या हो गया, ठीक है। तब वो थोड़ा सा बात, तब वो हो सकता है आपसे पूछे। वैसे जहां तक मुझे लगता है वो आपसे ये पूछेंगे नहीं कि क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रहे, ये चीज पूछेंगे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूछने वालों में से नहीं है कि भाई क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उनमें से नहीं है, ठीक है। तो ये भूल जाओ। बट आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ये करना है कि आपको अपने आप को बिजी करना है बाकी काम पे। अगर आप जॉब करती हैं तो आप अपने जॉब पे, करियर पे थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। आपसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है, हाय हेलो कीजिए। जहां आप उनको दिन में 10 मैसेज करते थे वहां आप थोड़े से 2-3 कीजिए, ठीक है। उनको भी आपकी कमी थोड़ा महसूस होने दीजिए, उनको भी आपके बारे में थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, क्योंकि आप दिन भर उन्हीं के बारे में बात करते हैं या उनसे आप बात करते हैं या वो जानते हैं कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, इसलिए वो फ्री और रिलैक्स हैं। उनको आपके पीछे आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं हिंदी में आत्ममंथन करने की जरूरत है, ठीक है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, अगर मुझे नहीं पता कि क्या एज है आपकी, बट अगर आप स्टूडेंट भी है तो भी आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। अपनी जो हॉबीज हैं, हॉबीज का मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंटली बोल रही हूँ। अगर आपकी कोई अच्छी हॉबी है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और हॉबी होगी, डांस, सिंगिंग, कुछ भी, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, आप थोड़ा उनमें थोड़ा इंगेज होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आप थोड़ा इंगेज होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इंगेज नहीं होगी ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास थोड़ा समय, फ्री टाइम ज्यादा है। अब चाहे तो आप वर्क फ्रॉम होम टाइप पर्सन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम में लोग काम नहीं करते, और फिर भी वर्क फ्रॉम होम में आपके पास घर पे आप अपने कंफर्ट में होते हैं। तो या तो आपके वर्क फ्रॉम होम है, या फिर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर थोड़ा आपके पास समय रहता है, या फिर आप शायद जॉब अभी नहीं कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास लगता है टाइम है। और अगर आप टाइम नहीं भी है ना, तो आप इनके लिए बहुत टाइम निकाल लेते हैं, इनके पास सोचने के लिए, इनसे बात करने के लिए, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा टाइम निकलता है ना, वो थोड़ा सा भी टाइम निकलता है, वो भी आप इनको मत दीजिए। आई मीन सॉरी, ये तो आप है, इनको मत दीजिए ये टाइम, ठीक है, इनको मत दीजिए ये टाइम। ये इसमें आप कुछ और कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, ठीक है। जब आप ये सब करेंगे ना, ये चीजें उनको अट्रैक्ट करेगी, 100% श्योर मैं आपको बता रही हूँ। ये चीजें उनको अट्रैक्ट करेंगी कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि
आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप अपने पे फोकस कर रहे हैं, आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, ये चीज़ आपकी उनको पसंद आती है और ये और आएगी, वो आपसे और अट्रैक्ट होंगे जब आप अपने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, वैसे मैंने बोला था कि छोटी रीडिंग, बट फिर भी 10 सेकेंड हो गई, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस भी मुझे लगा कि देखना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आपकी हो चुकी है क्विक रीडिंग, तो नहीं कहूँगी बट फिर भी काइंड ऑफ। ठीक है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, गाइडेंस पसंद आई, आपसे रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो डिटेल है वो मैंने डाल रखी है। ठीक है, आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, कॉल ना करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके मैसेज पढ़ूंगी एंड रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, जो भी डिटेल है वो मैं आपको उसके थ्रू शेयर कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, खड़ा।